सबसे पहले आपको अपने फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए ग्राउंड में एंट्री दी जाएगी। आपके अपने ओरिजिनल आईडी प्रूफ के साथ, उसके साथ ही साथ आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए। उन दोनों को देखकर आपको ग्राउंड में एंट्री दी जाएगी। उसके बाद में आप और लॉन्ग जंप एंड हाई जंप में कहाँ पर आपके फाउल के पॉइंट होते हैं, किस हिसाब से आपका हाइट मेजरमेंट होता है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस हिसाब से किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन की। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड 3-4 बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। ये बातें आपको लेकर जाएगी फिजिकल एग्जामिनेशन को पास करने की ओर। और इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को हर एक वो स्टूडेंट जो फिजिकल एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाला है उसे समझना और जानना जरूरी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एज यू नो, आपकी फिजिकल की एग्जामिनेशन की डेट यहाँ डिक्लेयर हो चुकी है। आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन 13 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक लगभग एक सप्ताह में यहाँ पर आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा ली जाएगी। आपकी एग्जामिनेशन इतनी जल्दी क्यों कंडक्ट करवाई जा रही है? क्योंकि मार्च में आचार संहिता लगने वाली है और तो फाइनेंशियल ईयर से पहले आपको ज्वाइनिंग देने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन की। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड 3-4 बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। ये बातें आपको लेकर जाएगी फिजिकल एग्जामिनेशन को पास करने की ओर। और इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को हर एक वो स्टूडेंट जो फिजिकल एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाला है उसे समझना और जानना जरूरी है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में RFID सिस्टम क्या है और RFID सिस्टम को जानना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग जंप एंड हाई जंप में कहाँ पर आपके फाउल के पॉइंट होते हैं, किस हिसाब से आपका हाइट मेजरमेंट होता है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस हिसाब से किए जाते हैं। सबसे पहले आपको अपने फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए ग्राउंड में एंट्री दी जाएगी। आपके अपने ओरिजिनल आईडी प्रूफ के साथ, उसके साथ ही साथ आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए। उन दोनों को देखकर आपको ग्राउंड में एंट्री दी जाएगी। उसके बाद में आपको विभिन्न टेंट्स में बिठाया जाएगा तरतीबवार तरीके से। उसके बाद में आपको सिंपली एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को आपको भरना होता है। उस फॉर्म के साथ में आपको अपना एडमिट कार्ड अटैच करना होता है एंड फोटो भी आपको वहां पर लगानी होती है। ये सारे फॉर्म आपसे लिए जाते हैं। उसके बाद में आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये चेस्ट नंबर देने के बाद में चेस्ट नंबर आपकी अपनी आइडेंटिटी होती है। जब आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसकी चारों डोरियां लगी हुई है या नहीं, क्योंकि अगर उनमें से एक भी स्ट्रिप्स ढीली है या खराब है तो दौड़ के टाइम पे आपका पूरा ध्यान उसके साथ ही साथ इस चीज़ की भी संभावना हो सकती है कि आपका वो चेस्ट नंबर दौड़ के टाइम पे गिर जाए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके चेस्ट नंबर में एक चिप लगी होती है जिससे आपका टाइम यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है। अगर आपके चेस्ट नंबर की स्ट्रिप टूटी हुई है तो हैंड टू हैंड वहाँ के स्टाफ से उसे चेंज करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपका चेस्ट नंबर की एक बार एंट्री हो चुकी है तो वहाँ पर चेस्ट नंबर वापस से चेंज नहीं होंगे। चेस्ट नंबर प्रोवाइड करवाने के बाद में आपके विभिन्न बैच बनाए जाते हैं और फिर उन्हें क्रमवार तरीके से ले जाया जाता है विभिन्न इवेंट्स के लिए। सबसे पहला और जरूरी इवेंट आपका रनिंग का होता है। रनिंग के इवेंट को पास करने के बाद ही आपको 2 अन्य इवेंट देखने को मिलेंगे। हर इवेंट को पास करने के बाद में एक फोटो सेशन होता है जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट या पास कैंडिडेट का अलग फोटो सेशन होता है एंड फेलियर कैंडिडेट का अलग फोटो सेशन होता है। तो आपको फोटो जरूर करवा लेनी है, क्योंकि उसमें उनके पास प्रूफ होता है कि ये कैंडिडेट हमारे इस इवेंट पर पास हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि रनिंग में RFID सिस्टम क्या है और ये किस हिसाब से आपके लिए बेनिफिट। अब बात करते हैं RFID सिस्टम क्या है। RFID का मीन्स होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जो चेस्ट नंबर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उस चेस्ट नंबर के अंदर एक चिप लगी होती है। ये चिप एंड RFMD आपस में कनेक्ट होते हैं। इस चिप के माध्यम से आपके हर राउंड का टाइम यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है। आपका फाइनल टाइम जितना आ रहा है, जब आप RFMD को क्रॉस कर लेते हैं उस टाइम पे आपका फाइनल टाइम यहाँ पर नोट कर। RFID का ये टाइमिंग कब शुरू होगा और कब लास्ट टाइम खत्म होगा। जैसे मान लीजिए आपके 400 मीटर के 4 राउंड हैं। पहले ही राउंड में जब RFMD जो डोर होता है उससे आप वहां पर गुजरते हैं तो आपका टाइमिंग शुरू हो जाता है एंड लास्ट के राउंड में जब आप RFMD को क्रॉस करके निकलेंगे तब आपका टाइम स्टॉपेज हो जाएगा। ध्यान रहे, वो सारे कैंडिडेट जो लास्ट के राउंड में हैं चुने वाली लाइन से पहले न रुके। RFID को क्रॉस करके आप कितना भी आगे निकल सकते हैं। मिनिमम आपको RFID को क्रॉस करना ही है, उसके बाद में आपका टाइमिंग स्टॉपेज होगा। अब कोई स्टूडेंट मुझे ये कह दे कि मैं तो पीछे लगा हुआ था, बाकी स्टूडेंट से 10-15 मीटर का गैप था जिस वजह से मुझे कम टाइमिंग मिला, या फिर फिजिकल या रनिंग मेरी पास नहीं हुई, तो ऐसा आपका कोई बहाना नहीं रहेगा। जब आप RFID को क्रॉस करेंगे तभी से आपका टाइमिंग शुरू हो जाएगा। एक और हम आर्मी के एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को चिप नहीं लगी हुई थी, उन्हें इन चीज़ों का नुकसान हो जाता है। जो कैंडिडेट पीछे रहता है वो स्टार्टिंग से उनका गैप बना रहता है, उस हिसाब से वो एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाता।
रनिंग इवेंट खत्म होने के बाद में स्टाफ के पास एक प्रिंट आउट होगा आपके रनिंग का, जिसमें आपका विभिन्न चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग जितना आपका टाइमिंग आया है वो वहाँ पर मेंशन होगा। स्टाफ क्या करेंगे, जो कैंडिडेट एक निश्चित टाइम दिया जाए, मान लीजिए आपकी रनिंग का टाइम 6 मिनट दिया गया है, जिन कैंडिडेट ने 6 मिनट से ऊपर रनिंग की है उन्हें अलग छांट लिया जाएगा, बाकी सारे कैंडिडेट जो 6 मिनट के अंतर्गत आते हैं उन्हें अलग कर दिया जाएगा। तो फेलियर कैंडिडेट का अलग से फोटो सेशन होता है एंड पास कैंडिडेट का अलग से पास कैंडिडेट का फिर से नेक्स्ट इवेंट के लिए यहाँ पर ले जाया जाता है। फेलियर कैंडिडेट को उनकी फॉर्मेलिटीज के लिए वेब टूल पे ले जाया जाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आपकी जो छड़ी है अगर वो ऊपर उठकर वापस उसी जगह आकर टिक जाती है तो वो आपका फाउल नहीं माना जाता जब तक कि वो छड़ी जमीन को स्पर्श न करे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर छड़ी उठकर जमीन पर गिर जाती है तो आपका फाउल माना जाता है, अदरवाइज वो छड़ी उठकर उसी स्थान पर वापस आ जाती है तो वो फाउल नहीं माना जाता। और छड़ी को जब तक आपके शरीर का कोई कपड़ा थोड़ा बहुत भी टच कर लेता है और वो छड़ी नीचे नहीं गिर पाती है तो वो आपका फाउल यहाँ पर नहीं माना जाता। एक एग्जाम्पल मेरा आंखों देखे हैं, AWO TPO का जब फिजिकल ड्यूटी थे, एक कैंडिडेट जिसका लास्ट चांस था हाई जंप में, उसकी छड़ी ऊपर उठकर ठीक उसी स्थान पर टिक गई और वो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हो गया। आसपास के लोगों और स्टाफ ने भी उसकी बहुत सराहना की। तो इस हिसाब से आपका हाई जंप वाला इवेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हाई जंप में पास कैंडिडेट एंड फेल कैंडिडेट को भी फिर से छांटा जाता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट इवेंट होता है हाइट मेजरमेंट एंड चेस्ट मेजरमेंट। बॉयज़ का यहाँ पर हाइट एंड चेस्ट बोथ मेजरमेंट किया जाता है एंड गर्ल्स का यहाँ पर सिर्फ हाइट मेजरमेंट किया जाता है। हाइट के लिए मैं आपको बता देती हूँ, बॉयज़ को 170 सेंटीमीटर एंड गर्ल्स को 157 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है। SC एंड ST कैटेगरी में बॉयज़ हो या गर्ल्स दोनों को 5-5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके अलावा वो सारे कैंडिडेट जो किसी विशेष क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी इलाके से, कुमायूं गढ़वाली जात्री से बिलोंग करते हैं, उनको, उसके साथ ही साथ जो MTS स्टाफ भी है उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दोनों ही कैटेगरी में यहाँ पर दिया जाता है। सेम रिलैक्सेशन बॉयज़ के चेस्ट मेजरमेंट में दिया जाता है विशेष क्षेत्र की जनजाति को, जैसा कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। इस इवेंट के बाद में लास्ट इवेंट होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से यहाँ पर लेकर जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में साथ आपको जेरोक्स लेकर जानी है, उसके साथ आपको अपनी 2 से 3 फोटोज भी यहाँ पर लेकर जानी है। डॉक्यूमेंट में मेनली आपका ID प्रूफ, उसके अलावा 2-3 फोटोज एंड SC ST OBC EWC या जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो एक्स सर्विसमैन है उसके पास में सर्विस डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए, या किसी अन्य डिपार्टमेंट का है उसके पास में NOC का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में प्रत्येक कैंडिडेट का सिंगल फोटो क्लिक किया जाता है। उसके बाद में उस कैंडिडेट को इस प्रकार का बैंड बांधा जाता है और ये बैंड पहचान होती है कि आपने फिजिकल एग्जामिनेशन को पास किया है। लास्ट में जब आपको बैंड बांधा जाता है तो आप अपने आप में ये समझिए कि आपने फिजिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर ली है और आप अब नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहें। ओवरऑल इस हिसाब से आपका फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स मैं ये समझती हूँ आपको बताना ज़रूरी था, मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश करी है। अगर इसके अलावा आपके कुछ डाउट मन में रह जाते हैं जो इस वीडियो में शामिल नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। समय मिलने पर मैं अपने प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।